राजस्थान की राजनीति में भूचाल छाया हुआ है। जब से राजेंद्र गुड़ा ने लाल डायरी का जिक्र किया और उस लाल डायरी के जिक्र के बाद में कल उनका मंत्री परिषद छीना गया था, आज बीजेपी के मदन दिलावर और राजेंद्र गुड़ा दोनों को विधायक पद से निष्कासित कर दिया गया। जैसे राजेंद्र गुड़ा आज विधानसभा में पहुंचे लाल डायरी लेकर, उसके बाद में राजेंद्र गुड़ा बाहर आकर आरोप लगा रहे थे कि मेरे साथ में विधायकों और मंत्रियों ने मारपीट की, मार्शल लगाकर मुझे बाहर विधानसभा से फेंक दिया गया। राजेंद्र गुड़ा हालांकि ये नहीं बता रहे थे कि आखिर उस लाल डायरी में है क्या। पूरे राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर लाल डायरी है क्या। आपको याद होगा वो सीन जिस दिन सचिन पायलट अपने समर्थित विधायकों के साथ में मानेसर जाकर बैठ गए थे। लगातार फोन टैपिंग और बीजेपी से खरीद फरोख्त का मामला उजागर किया जा रहा था। अशोक गहलोत लगातार वॉच किए जा रहे थे। सरकार गिरने की नौबत आ गई थी कोरोना काल में। उसी दौरान ईडी का छापा राजस्थान में दो जगह पड़ा। एक अशोक गहलोत के नाक, आंख और कान कहे जाने वाले राज राठौड़ और दूसरे राजीव अरोड़ा के घर पर। राजेंद्र गुड़ा जब बता रहे थे, उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत ने मुझे कहा कि राजेंद्र तू मुझे बचा सकता है, अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मेरा मुख्यमंत्री पद से हटना निश्चित है। राजेंद्र गुड़ा बता रहे थे कि वो धर्मेंद्र राठौड़ के 9 मंजिल के मकान पर पहुंचे। वहां से उन्होंने अलमारियां तोड़कर 25 किलो के आसपास की डायरियां एक पॉलीथीन में बांधी और दूसरी तरफ फेंकी जहां राजेंद्र गुड़ा का ड्राइवर खड़ा था, और राजेंद्र गुड़ा उन डायरियों को लेकर वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। 1.5 साल से राजेंद्र गुड़ा इस मसले पर कुछ नहीं बोले। अब जैसे 2023 के विधानसभा नजदीक आ रहे हैं, 2023 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजेंद्र गुड़ा लगातार सरकार पर हमलावर हुए और उन्होंने बताया कि उनके पास में अशोक गहलोत के वो राज हैं जिनसे सरकार हिल सकती है। सरकार हिली भी, सरकार डुली भी और चारों तरफ लाल डायरी का जिक्र होने लगा है। सड़क से लेकर विधानसभा तक और गली चौराहे से लेकर शहर की बड़ी इमारतों तक हर जगह लाल डायरी का जिक्र है। सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर उस लाल डायरी में है क्या। पत्रकार जब राजेंद्र गुड़ा से पूछ रहे थे कि इस लाल डायरी में आखिर है क्या, राजेंद्र गुड़ा ने साफ साफ कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने इशारा दिया कि इन लाल डायरियों में 20 लाख नहीं, 20 करोड़ नहीं, कई हजार करोड़ के लेन देन का मसला है। दूसरा, जिस तरह से वो बता रहे थे पत्रकारों से कि जो बलात्कारी जेल में बैठे हैं उनसे बड़े बलात्कारी तो में बैठे हैं। शांति धारीवाल को बता रहे थे कि ये मर्दों के प्रदेश के मुखिया हैं। दूसरी तरफ अशोक गहलोत को भी लपेट रहे थे। आखिर ये मसला है क्या। राजेंद्र गुड़ा इतने बड़े इल्जाम इतने बड़े नेताओं पर किस तरह से लगा रहे थे। चेहरे पर डर नहीं था, लगातार मुखर होकर बोल रहे थे। सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चेहरा खिल गया। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता लाल डायरी को लेकर जिक्र करने लगे। सबसे पहली प्रतिक्रिया जोधपुर से सांसद और जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लाल डायरी के बारे में जिक्र किया। गजेंद्र सिंह शेखावत पर, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गजेंद्र सिंह शेखावत पर लगातार हमलावर हैं और उन पर जो आरोप है उनकी सीबीआई जांच करवा रहे हैं, उन पर मुकदमा दर्ज करवा चुके हैं। इसलिए गजेंद्र सिंह शेखावत का सीधा झगड़ा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से है। तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी और पहली प्रतिक्रिया भी गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से आई। दूसरा, राजेंद्र राठौड़ ने एक बड़ी सी लाल डायरी लेकर बीजेपी के कई नेताओं के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर लाल डायरी को प्रेषित किया। दिखाया उसको कि कांग्रेस के काले कारनामों की ये लाल डायरी में जिस तरह से लोग तरह तरह के आकलन लगा रहे हैं, सूत्रों के हवाले की खबर माने तो इसमें ऐसे कई राज हैं जिनसे सरकार हिल सकती है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जब उन लाल डायरियों में इतने बड़े राज छुपे हुए थे तो राजेंद्र गुड़ा 1.5 साल तक, या यूं कहें कि 2 साल तक खामोश क्यों रहे। अगर ऐसे ही राज थे तो राजेंद्र गुड़ा को 2 साल पहले यह याद क्यों नहीं आई कि क्या 2 साल पहले राजस्थान में बहन बेटियों के साथ बलात्कार नहीं हो रहे थे? क्या उस समय पेपर लीक नहीं हो रहे थे? क्या उस समय युवाओं को छला नहीं जा रहा था? जानना तो यह भी चाहिए कि राजेंद्र गुड़ा ने जब वो डायरी अपने पास रखी है तो उनको पढ़ा भी होगा, उसको सारे मसले भी याद होंगे, किन किन से किन
किस किस नेता का, किस बीजेपी के नेता का और किस कांग्रेस के नेता का, किन किन नेताओं से लेन देन का मसला है और कौन कौन से ऐसे काले कारनामे हैं जिनको सरकार छुपा कर रख रही थी। क्योंकि अगर देखा जाए तो राजस्थान में 6 बसपा से जीतकर आए थे, उनमें से इकलौते राजेंद्र गुड़ा को मंत्री बनाया गया था। राजेंद्र गुड़ा को मंत्री बनाया गया था। अशोक गहलोत के बेहद करीबी रहे, बाद में गहलोत पर हमलावर हुए तो सचिन पायलट की गोद में जाकर बैठ गए राजेंद्र गुड़ा। अब जब पत्रकार पूछ रहे थे कि क्या सचिन पायलट से कोई बात हुई, तो राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई और ना ही मैं चाहता हूं कि मुझसे कोई बातचीत करे। राजेंद्र गुड़ा अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है। इसके क्या संकेत है? इसके साफ साफ संकेत तो ये होते हैं, ये माने जा रहे हैं कि उन लाल डायरियों में कुछ तो ऐसे राज हैं जिनसे सरकार घबराई हुई है। राजेंद्र गुड़ा ने एक शब्द भी लाल डायरियों में लिखे हुए एक भी शब्द के बारे में जिक्र करने से कोताही बरती। उन्होंने कहा कि मैं इतना थका हुआ हूं, मेरे साथ जो मारपीट हुई है उसके बाद में मैं इस मानसिक हालात में नहीं हूं कि मैं कुछ बता पाऊं। लेकिन यकीन मानिए कि जब सचिन पायलट अपने समर्थित विधायकों के साथ मानेसर गए थे, उसके बाद में जब वो वापस लौटे, उस दौरान बीजेपी के नेताओं से या अशोक गहलोत की किन बीजेपी के नेताओं से बातचीत हुई, सचिन पायलट की किन बीजेपी के नेताओं से सांठगांठ थी, या कई ऐसे और मसले हैं जिनसे कई राज सामने आ सकते हैं। राज ये भी सामने आ सकते हैं कि सरकार ने किस तरह से पेपर लीक के प्रकरण के आरोपियों को इतने दिन तक पनाह दी। जब चारों तरफ से आरोप लग रहे हैं, बच्चों ने और बच्चों के साथ में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने तथ्यों के साथ में ये चीजें पेश की कि मेरे पास सारे सबूत है पेपर लीक प्रकरण के, उसके बाद भी सरकार का उन पेपरों को रद्द ना करना यह दर्शाता है कि सरकार ने कुछ ना कुछ तो घोटाला किया है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एसआई की परीक्षा में भर्ती हुई एक लड़की जिसने इंटरव्यू दिया, पास हो गई, उससे कुछ बेसिक सवाल एक कोचिंग सेंटर में पूछे गए थे कि भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है। वो लड़की ये भी नहीं बता पाई। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि एसआई के पेपर में पूरी धांधली हुई थी और एसआई के पेपर में नहीं, आरएएस के पेपर में भी हुई थी, राजस्थान पुलिस के पेपर में भी हुई थी, और जितने भी पेपर राजस्थान में हुए हैं हर पेपर में धांधली हुई है। क्या इन सब धांधलियों का ब्यौरा और कच्चा चिट्ठा उन लाल डायरियों में है? 25 किलो की अगर पन्नों की बात करें तो कई लाखों में पन्ने जुटते हैं। आखिर उन लाल डायरी के पन्नों में क्या है? और क्या राजेंद्र गुड़ा अब अगली रणनीति अपनाएंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक कोई ऑथेंटिक टिप्पणी नहीं आई है। वो राजेंद्र गुड़ा पे हमलावर है, शांति धारीवाल उन पर हमलावर है, लेकिन कोई भी ढंग से मुंह खोलकर बताने को तैयार नहीं है। इससे लगता है कि सरकार दबाव में तो है। अब राजेंद्र गुड़ा उन लाल डायरियों के साथ और अशोक गहलोत के साथ में क्या सौदेबाजी करते हैं, क्योंकि राजनीति का उसूल है इस हाथ से दो और उस हाथ से लो। राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अलवर जिले की बात करें तो अलवर जिले में भी एक भूचाल छाया हुआ है। लोगों को नजर नहीं आ रहा है, लेकिन दो बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच में जंग छिड़ी पड़ी है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, दूसरी तरफ यहां से सांसद, अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ, दोनों लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। दोनों के बीच में अंदर खाने बड़ी जंग छिड़ी हुई है, लेकिन धरातल पर यह नजर नहीं आ रही। जिस तरह से भूपेंद्र यादव ने अपने 5 करोड़ का बजट अभी कुछ दिनों में अलवर जिले की जनता को सौगात के रूप में दिया है, उससे पूरे अलवर जिले के गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि भूपेंद्र यादव मन बना चुके हैं अलवर जिले से लोकसभा चुनाव लड़ने का। क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार ने गाइडलाइन पेश की है कि जिसको 2 बार राज्यसभा सांसद बनाया गया है, वो तीसरी बार अपना कोई लोकसभा क्षेत्र ढूंढे जहां से चुनाव लड़कर वो संसद में पहुंच सकता है। भूपेंद्र यादव 2 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। इसके बाद में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब की बार भूपेंद्र सिंह यादव को लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा और भूपेंद्र सिंह यादव की नजरें अलवर जिले की सेफ सीट पर है। लेकिन बाबा बालकनाथ को जिस तरह से देख रहे हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले रोहतक अपने स्थल पीठ पर
योगी आदित्यनाथ को बुलाया था। दोनों ही बड़े नेता अपनी अपनी लॉबिंग में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां भूपेंद्र यादव नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, दूसरी तरफ बाबा बालकनाथ योगी आदित्यनाथ के और बाबा रामदेव के करीब माने जाते हैं। इससे इनके बीच में भी उठापटक का दौर जारी है। आने वाला वक्त बताएगा कि इनमें से कौन सा दिग्गज विजयी होता है। तीसरी बात करें कि डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का मेरा बेटा मोहित यादव तो भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सेवक है, भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट दे, नहीं तो मैंने संन्यास लिया है तो मैंने संन्यास लिया है, मैं ही तोड़ दूंगा, ये मेरा संन्यास है। इससे भी कई आकलन और समीकरण बनते हैं। क्या डॉक्टर जसवंत, क्योंकि डॉक्टर जसवंत सिंह यादव की राजनीति पर नजर डालें तो डॉक्टर जसवंत सिंह यादव अलवर जिले के इतने बड़े नेता हैं। जोड़ तोड़ गुणा भाग की राजनीति के सबसे माहिर खिलाड़ी डॉक्टर जसवंत सिंह यादव है। वो पार्टी पर और यहां के सांसद पर दबाव बना रहे हैं कि अगर उनको टिकट नहीं दिया गया तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। एक तरफ जहां चर्चाएं हैं कि भंवर जितेंद्र सिंह अलवर शहर से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, इसके भी कई समीकरण देखने को मिले। बताया यह जा रहा है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि भंवर जितेंद्र सिंह की कमेटी ने अलवर जिले के बड़े घरानों से संपर्क किया है, उनसे गुप्त मीटिंग हुई है, लगातार सर्वे पे सर्वे का काम चल रहा है और जिस तरह से उनके बदलाव उनके व्यवहार में जिले के कांग्रेस के नेताओं और बीजेपी के नेताओं के प्रति बदलाव आया है, उससे साफ साफ संकेत जाता है कि भंवर जितेंद्र सिंह भी मन बना चुके हैं अलवर शहर से चुनाव लड़ने का। अभी क्योंकि राजस्थान अलवर जिले की राजनीति पर कभी भी भंवर जितेंद्र सिंह को कोई भी टीका टिप्पणी करते हुए देखा नहीं गया, लेकिन अब की बार जब फूलबाग में कार्यकर्ता उनसे मिलने गए थे, उस दौरान उन्होंने कहा कि एक नेता जिसने मुझे भंवर जितेंद्र सिंह से भंवरू खा बना दिया, आज वो सड़क पर घूम रहा है। तब उसके बाद में हमने जब डॉक्टर जसवंत सिंह यादव से बात की तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछना कि वो कौन सा संसद में बैठा है, वो खुद को भी तो सड़क पर लाकर छोड़ दिया है मैंने। इससे साफ संकेत ये जा रहा है कि भंवर जितेंद्र सिंह अलवर शहर से चुनाव लड़ेंगे और दो दिग्गजों की लड़ाई के बीच में, बाबा बालकनाथ और भूपेंद्र यादव की लड़ाई के बीच में डॉक्टर जसवंत सिंह यादव का बड़ा फायदा है। क्योंकि किसी को भी चुनाव लड़ना हो, किसी को भी लोकसभा का चुनाव लड़ना हो, उसको डॉक्टर जसवंत सिंह यादव की जरूरत होगी और जरूरत होगी तो डॉक्टर जसवंत सिंह यादव से सौदा करना पड़ेगा और सौदा यह रहेगा कि उसके बेटे को टिकट देना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।